एक माँ के लिए सफलता होती है उसके बच्चे का कैरियर, एक पिता के लिए सफलता होती है उसके घर की अच्छे से देखभाल करना हो, एक नई जनरेशन्स के लिए सफलता होती है बहुत ज़्यादा पैसे कमाना। किसी के लिए सफलता के अलग क्राइटेरियाज, तो किसी के लिए सफलता के अलग क्राइटेरियाज होते हैं। मेरे लिए सफलता का मतलब ये होता है कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की कभी कोई इच्छा नहीं रहती। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो काम करना चाहती हूँ। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, वो उनकी सफलता है। तो नमस्कार, मैं रितु जैन आज आपके सामने इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ कि सफलता के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। हमें समझना होता है कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें सफलता किस चीज़ से मिल रही है, हमें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना, वही हमारी सफलता होती है। किसी को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, तो किसी को गाना गा के अपने मन को खुश करना बहुत पसंद होता है, किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, किसी को खाना बनाना बहुत पसंद होता है, किसी को घर डेकोरेट करना बहुत पसंद होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काम को करके जो लोग अच्छा फील करते हैं वही आपकी सफलता है। वो आपके ड्रीम्स है जो आप छोटे छोटे रूप में पूरा करते हो। आप लोग, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे घर में बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत पैसे तो कुछ नहीं कमाती, सीरियसली मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ घर पे काम करती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, एक पेंटर हूँ, एक सिंगर हूँ, एक केयर टेकर हूँ अपने घर की, और सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ अपने घर पे। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा परफेक्टली कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए मुझे ये सब करना बड़ा पसंद है। तो मेरे लिए सफलता यहीं पे पूरी होती है, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे से सपनों को डेली पूरा करती हूँ। मैं डेली एक प्रोग्राम बनाती हूँ कि आज मुझे इस पे काम करना है, आज मुझे इस पे काम करना है। अपने इन घर के सारे कामों को निपटाने के बाद जो मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, मैं उसका यूज़ अपनी वो छोटे छोटे से काम रहते हैं, मैं अपने ऊपर स्टूडियो बना के रखा है जिस पे मैं जाके अपने धीरे धीरे छोटे छोटे से कामों को पूरा करती हूँ। तो मेरे लिए सफलता यही हो जाती है। मेरे हस्बैंड बोलते तुमने लाइफ में इतना कुछ अपने आप से सीखा है, और मैं कभी किसी को टीचर नहीं बनाती, मैं खुद से सीखती हूँ। यूट्यूब जिंदाबाद, मैं यूट्यूब से बहुत कुछ सीखती हूँ। इसके लिए मैं यूट्यूब वालों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। इतने सारे वीडियोस जो मेरे मन में चल रही होती हैं बातें, जैसे मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, कोई बॉल डेकोरेट करनी है, कोई किसी चीज़ को पेंट करना है, किसी पॉट को पेंट करना है, कोई पेंटिंग्स बनानी है, कुछ स्केच करना है, तो इन सब चीज़ों में मुझे यूट्यूब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और मुझे इन सब चीज़ों से बड़ी खुशी मिलती है। सीरियसली मुझे इनर पीसनेस तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलती है। तो मैं ये सब करके अपने लिए, मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए सफलता बस यही है और कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश रहती हूँ इन सब कामों को करके। हम लोग कहते हैं शॉपिंग कर ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, उसके बाद फिर दूसरी शॉपिंग का नंबर आ जाता है, फिर तीसरी शॉपिंग का नंबर आ जाता है, लेकिन वो एक इनर पीसनेस हमें कभी मिलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आप वो छोटे छोटे से कामों में खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे से कामों में, जैसे खाना बहुत अच्छे से बनाइएगा। आपको रियली जब सभी लोग तारीफ़ करेंगे ना आपके खाने की, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आप बहुत बड़े कुक बन गए हैं, आपको लगेगा सीरियसली आप इतना अच्छा खाना बना सकते हैं। जैसे घर की सफाई, कोई आता है तो घर देखते ही साथ आपकी तारीफ होने लगे, क्या घर डेकोरेट किया है, तो वह वो आपकी सफलता है। देखो, आप जॉब कर रहे हैं, कोई आपके पैसे नहीं पूछेगा, ना ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो। आपके घर में कोई लेडी आती है, आप उससे कहती है हाँ, वो कहती है मैं जॉब कर रही हूँ, यहाँ जॉब कर रही हूँ, वहाँ जॉब कर रही हूँ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ना ही उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। बट इफ़ यू आर अ क्रिएटिव लेडीज, तो वो क्रिएटिविटी आपके पूरे घर में दिखाई देगी। तो वो आपसे पूछे ये आपने बनाया, ये भी आपने बनाया, ये भी आपने बनाया, वाओ। वो खुद इतनी एजुकेटेड होके आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देगी। क्यों? आपने तो सिर्फ उससे उसकी जॉब के बारे में पूछा, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी को देख के आपकी इतने सारी तारीफ़ करेगी, इतना गुणगान करेगी कि शायद उससे बेटर आपके लिए, उसके लिए आपसे उसके लिए आपसे बेटर कोई है ही नहीं। वो आपके घर को देखेगी, आपके खाने को देखेगी, आपके लुक्स को देखेगी, आपके रहन सहन को देखेगी, आपकी क्रिएटिविटी को देखेगी, आपके टैलेंट को देखेगी, और आपकी तारीफ़ पे तारीफ़ करती चली जाएगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि सफलता यही होती है।
हम जो तारीफ़ गेन करते हैं ना, लोगों की तारीफ़ पे तारीफ़ जो हमें मिलती चली जाती है, असली सफलता वही होती है। पैसे कमा जब आपकी एक टाइम तक सोच रहती है हमें जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, आपको जॉब मिल जाती है। आप जॉब भी करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जॉब करने के बाद 2-3 महीने बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। पैसा तो आ रहा है लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। आपको लगता है बोरियत होने लगती है जॉब में, बहुत सारे लोगों को बोरियत होने लगती है जॉब में। चाहे आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपको बोरियत होने लगती है, क्या है लाइफ। लेकिन आप ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ अगर आप लेने लगेंगे ना लाइफ में, तो आपको जो सपने होते हैं ना, सपने, आज ये सपना देखा, आज वो सपना देखा, कल वो सपना देखा, और उनको जो पूरा करते हैं हम, वो आपकी असली सफलता होती है। और जब एक सपना आपका पूरा होता है जिसमें आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से उसमें सफलता पाते हैं, तो आपको रियली बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने छोटे-छोटे से सपने पूरे करके ना बहुत खुशी मिलती है, और वही मेरी असली सफलता है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुमने अपनी लाइफ में, मैंने सीरियसली पेंटिंग्स कुछ टाइम अपने सर से सीखी, उसके बाद अब मैं सब कुछ ऑनलाइन सीखती हूँ, अपने आप से सीखती हूँ, इतने सारे वीडियोस पड़े रहते हैं उनसे सीखती हूँ। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग खुद से सीखी, फैशन डिज़ाइनिंग खुद से सीखी, और इतने सारे क्रिएटिविटी मैं करती रहती हूँ ना घर में बैठ के, वो भी खुद से सीखी। मुझे सब कुछ करना बहुत पसंद है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो खाने में खो जाती हूँ, जब मैं स्टिचिंग करती हूँ तो स्टिचिंग में खो जाती हूँ, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो पेंटिंग में खो जाती हूँ, जब मैं सिंगिंग करती हूँ तो सिंगिंग में खो जाती हूँ, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग में खो जाती हूँ। तो मुझे सब में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपना 100% उसमें दे देती हूँ, और उस 100% को देने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलता है ना, वो मेरी असली सफलता हो जाती है। और मुझे इतनी खुशी होती है ना, इस बात की खुशी बहुत होती है कि मैंने ये सब कुछ अपने आप से किया, मैंने इसमें किसी की हेल्प नहीं ली, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये फीलिंग्स मेरे अंदर आ जाती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपनी लाइफ में इसी को सबसे बड़ी सफलता मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप से सब कुछ कर लेती हूँ। सारे डिसीजंस, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो भी डिसीजन लूँ वो बहुत सही हो और परफेक्ट हो। मैं हमेशा सोचती हूँ कोई भी काम करूँ अच्छे से करूँ, परफेक्टली करूँ। अगर आप भी ऐसी सोच के साथ कोई भी काम करते हो और उसको अपना 100% दे देते हैं ना, आपको रियली 100% वाली सफलता मिलेगी। तो नमस्कार, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सोच, मेरे विचार और मेरी बातें कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।